नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि वेब होस्टिंग सर्वर क्या है, या हम वेब होस्टिंग कहाँ से खरीदें, या ऐसी कौन सी वेब होस्टिंग है जिससे हमारी स्पीड को हमारी जो वेबसाइट है उससे स्पीड अच्छी मिले ताकि हम गूगल के सर्च इंजन में रैंक कर सकें। तो आप सभी के क्वेश्चनों के जो जवाब है इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वेब होस्टिंग सर्वर क्या है? तो वेब होस्टिंग सर्वर क्या है, आपके मन में अक्सर ये सवाल होता है कि वेब होस्टिंग सर्वर क्या है और हम वेब होस्टिंग कहाँ से या किस कंपनी की वेब होस्टिंग लें। वेब होस्टिंग सर्वर क्या है? किसी भी वेबसाइट के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला डोमेन नेम, दूसरा वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए हम इंटरनेट पर वेब होस्टिंग की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम कंप्यूटर में अपनी फाइल या डेटा को सेव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए वेब होस्टिंग सर्वर की आवश्यकता होती है। यह सर्वर 24 घंटे फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। इस कारण ही वेबसाइट 24 घंटे लाइव रहती है। वेब होस्टिंग सर्वर बहुत सारी कंपनियां प्रदान करती है, जैसे कि ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, होस्टगेटर, साइट ग्राउंड, A2 होस्टिंग, गोडेडी, होस्ट ब्रदर, डिजिटल ओशियन आदि कंपनियां हैं जो महीने चार्ज पर वेब होस्टिंग सर्वर प्रदान करती है। इन सभी कंपनियों की प्लान अलग अलग सेवा के अनुसार अलग अलग होते हैं। वेब होस्टिंग सर्वर किस प्रकार से काम करता है? जब हम किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर कोई बिजनेस वेबसाइट, इन सभी वेबसाइट को वेब होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट करने के लिए एक डोमेन नेम की आवश्यकता होती है जो वेबसाइट को सर्वर से कनेक्ट करता है। अब ये डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि finearty.in हो गया, amazon.com हो गया, amazon.in हो गया, flipkart.com हो गया। ये सभी क्या है? डोमेन नेम है। जैसे कि finearty.in एक डोमेन नेम है जो वेब होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट है। वेबसाइट पर अपलोड किया गया सारा डेटा वेब होस्टिंग सर्वर पर ही स्टोर होता है। जब हम किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स आदि वेब ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो वह डोमेन नेम वेब होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट होता है। और वेब होस्टिंग सर्वर पर जो वेबसाइट डिजाइन होती है वह हमें दिखा देता है, ऐसा लगता है। वेब होस्टिंग सर्वर कहाँ से खरीदें? वेब होस्टिंग खरीदने से पहले आप अपने विजिटर के अनुसार वेब होस्टिंग खरीदना चाहेंगे। अगर आपके विजिटर इंडिया से हैं तो आपको भारत की होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग खरीदनी चाहिए, क्योंकि वेब होस्टिंग सर्वर जितना दूर होगा वेबसाइट को एक्सेस होने में उतना ही समय लगेगा। और आपकी वेब होस्टिंग सर्वर पर होस्टिंग खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ATM कार्ड, UPI आदि से भी, या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आदि के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। वेब होस्टिंग सर्वर कौन सी कंपनी से खरीदें? किसी भी कंपनी से वेब होस्टिंग खरीदने से पहले आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि बैंडविड्थ, डिस्क स्थान, अपटाइम या कस्टमर सपोर्ट। या अपन इसके बात करें तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी का हमें ध्यान रखकर एक वेब होस्टिंग सर्वर है वो खरीदना चाहिए। अब बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आप एक सेकंड में कितना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट का बैंडविड्थ कम होगा तो आपकी वेबसाइट पर लोड पड़ने पर बैंडविड्थ वेबसाइट का हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जिस कंपनी का बैंडविड्थ ज़्यादा हो उसी कंपनी से आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीदें, या होस्टिंग खरीदते समय बैंडविड्थ का स्पेशली ध्यान रखें। दूसरा, डिस्क में जगह। किसी भी कंपनी में वेब होस्टिंग खरीदने से पहले डिस्क स्पेस को भी चेक कर लें। आपकी वेबसाइट की स्टोरेज कम होगी तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा पोस्ट नहीं लिख सकते हैं। 80 में डिस्क स्पेस वाला वेब होस्टिंग खरीद लें, इससे आपका डिस्क फुल नहीं होगा और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट स्टोर कर पाओगे या लिख पाओगे। अप टाइम, वेबसाइट 24 घंटे लाइव रहती है, उसे ही अप टाइम कहा जाता है।
अगर कोई तकनीकी कारणों से वेबसाइट डाउन हो जाए तो उसे डाउन टाइम कहा जाता है। आजकल सभी वेब होस्टिंग कंपनियां 99% अप टाइम की गारंटी देती है। इसके बाद अगला पॉइंट है ग्राहक सेवा। देखो कस्टमर सपोर्ट है वो किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। अधिकतर कंपनियां 24 घंटे चैट सपोर्ट प्रदान करती है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो फ़ोन कॉल भी सुविधा प्रदान करती है। जैसे कि GoDaddy है, वो 24 घंटे फ़ोन कॉल सुविधा प्रदान करती है, लेकिन उनकी जो वेब होस्टिंग सर्वर है वो उतना बेहतर नहीं है। क्योंकि इनके जो स्टार्टिंग प्लान है उसमें मात्र 512 MB की वो रैम प्रोवाइड करते हैं, जो कि वेबसाइट ज़्यादा ट्रैफिक नहीं झेल पाती और वेबसाइट रैंक भी नहीं करती। टाइप ऑफ वेब होस्टिंग सर्वर। वेब होस्टिंग के प्रकार। वेब होस्टिंग वो 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है शेयर वेब होस्टिंग, दूसरी VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, तीसरा होती है समर्पित सर्वर या होस्टिंग, और चौथी होती है क्लाउड वेब होस्टिंग। है जो समर्पित सर्वर होस्टिंग है इसे अपन डेडिकेटेड सर्वर भी कहा जाता है। पहला शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड वेब होस्टिंग में एक ही सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट को रखा जाता है। जिस प्रकार एक हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेब होस्टिंग में एक ही कंप्यूटर में बहुत सारी वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। इस प्रकार की शेयर्ड वेब होस्टिंग नए ब्लॉगर के लिए होती है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन जब वेबसाइट लोकप्रिय हो जाती है और वेबसाइट पर ट्रैफिक बाउंडिंग लगता है, तब वेबसाइट हाई स्पीड का लोड नहीं ले पाती है और वेबसाइट स्लो हो जाती है या हैंग हो जाती है। दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर VPS। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है उस तरह से होता है जिसमें कई सारे फ्लैट होते हैं और एक फ्लैट का एक ही बॉस होता है। ठीक उसी प्रकार से वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी भौतिक रूप से एक होता है, लेकिन वस्तुतः रूप से कई भागों में विभाजित होता है। इसमें कई सारी वेबसाइट होती है, लेकिन वस्तुतः रूप से कई भागों में विभाजित होने के कारण एक वेबसाइट का लोड दूसरी वेबसाइट पर नहीं पड़ता और वेबसाइट डाउन नहीं होती। अगर आपके सस्ते प्लान में हाई ट्रैफिक सर्वर चाहिए तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी कि VPS सर्वर है आपके लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। इसके बाद है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर की आलीशान बंगले के समान होता है, जिसमें के बारे में आप अकेले ही मालिक होते हैं। यानी डेडिकेटेड सर्वर है वो एक आलीशान बंगले के समान होता है जिसके आप अकेले ही मालिक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको एक हाई स्पीड सर्वर पर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पर आपकी होस्टिंग का सारा डेटा स्टोर रहता है। इस प्रकार की वेब होस्टिंग महंगी होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति को होस्टिंग का सारा खर्च उठाना पड़ता है। इस प्रकार की होस्टिंग का प्रयोग उच्च आवागमन वाली वेबसाइट यानी हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट में इस प्रकार की होस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट इस होस्टिंग का प्रयोग करती है, जैसे फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, स्नैपडील, सुमन शॉप, अमेजॉन आदि। क्लाउड वेब होस्टिंग। क्लाउड वेब होस्टिंग वर्तमान में नए प्रकार की वेब होस्टिंग है जो बाजार में काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। जब वेब होस्टिंग में कई सारे सर्वर मिलकर एक वेबसाइट को नियंत्रित करते हैं, जिससे वेबसाइट पर लोड या ट्रैफिक बढ़ने पर भी वेबसाइट की स्पीड धीमी नहीं होती है और ये वेबसाइट को काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी प्रदान करती है। पहले क्लाउड वेब होस्टिंग काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन वर्तमान में सस्ते प्लान में भी ये उपलब्ध है, जैसे होस्टिंगर, डिजिटल ओशियन, वल्चर, लिनोडे आदि कंपनियां क्या है क्लाउड वेब होस्टिंग सर्वर प्रदान करती है। अब आपको समझ में आ गया हो कि वेब होस्टिंग सर्वर क्या है। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी नहीं है तो आप हमें टिप चाहिए या आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। सस्ते प्लान में उपलब्ध वेब होस्टिंग। सस्ते प्लान में होस्टिंगर की वेब होस्टिंग बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसके सर्वर इंडिया में भी उपलब्ध है और होस्टिंगर में एच पैनल मिलता है जो नए ब्लॉगर है
या कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एज पैनल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एक तो यूज करने में काफ़ी आसानी होता है और इसके प्लान हैं वो भी अच्छे होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और लगभग 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वेब होस्टिंग के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।